अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रोज़ीना और आप देख रहे हैं दी रोज़ीना किचन। आज मैं आपसे साबुत देसी मसूर बनाने की ऐसी लाजवाब रेसिपी शेयर करूंगी कि इसके जायके और खुशबू से ही आपका दिल खुश हो जाएगा। जायका इसका इतना मज़े का होगा कि आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं जी साबुत देसी मसूर। ये टोटल 1 कप है। इनको मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था। आपने एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना है कि जब भी आपने मसूर बनाने हैं तो आपने देसी मसूर का इंतखाब करना है। इनका टेस्ट बहुत कमाल का होता है। और दूसरी बात, इसको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपने पानी में नहीं भिगोना, वरना फिर इनका छिलका उतरना शुरू हो जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने कुकर में लिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जो है इसको हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो जैसे ही इसको प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश कोटा हुआ। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को खूब अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन, इसकी स्मेल जितनी भी है वो सारी ख़त्म हो जाए। और साथ ही आपसे गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन गया तब हमने इसमें शामिल कर दिया है जी एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक हमने पकाना है और इसके साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर देने हैं। बेसिक मसाले जाएंगे 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से ये देसी मसूर बनाएंगे ना, ये दाल बनाएंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये इतना कमाल का बनेगा। आप फिर चाहे इसको रोटी के साथ खाएं, चाहे इसको चावलों के साथ खाएं। तो जब मसाला रेडी हो गया तब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं जी भीगे हुए देसी मसूर। ठीक है, अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ये फूल जाएं, ये थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएं। और मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, हाई फ्लेम पे मैंने इनको थोड़ा सा पकाया है और फ़ौरन से ये मोटे से हो गए हैं, फ्लफ़ी से नज़र आने शुरू हो गए हैं। अब हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी इतना डालेंगे जिसमें मसूर अच्छे से गल जाएं, कुक हो जाएं, अच्छी तरह से पक जाएं। ठीक है, पानी आप अपने हिसाब से डालें क्योंकि आपको ही पता है कि आपकी दाल कितने पानी में गलती है। तो बस अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसको स्टीम लगानी है कम से कम 20 मिनट की। तो 20 मिनट की स्टीम इसको लगा देते हैं और 20 मिनट के बाद आते हैं दोबारा। तो यहाँ पे देखिए जी 20 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। दाल बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गई है। दाल मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग इसको काली मसूर की दाल भी कहते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है। इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्चें और इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे। इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि खुश्क धनिया जो हमने ऐड किया वो भी अच्छी तरह से पक जाए, उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसको लगाएंगे एक स्ट्रॉन्ग सा ज़बरदस्त सा तड़का। तो तड़का लगाने के लिए एक फ्राई पैन में मैंने लिया बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लंबाई में अदरक और लहसुन ऐड किया है। ठीक है, और जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हमने इसमें शामिल कर देनी है कट लगा के 2 से 3 हरी मिर्चें और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें 5 से 6। तो बस ये तड़का जो है, ये ज़बरदस्त सा तड़का हमारा तैयार हो गया। अभी हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त साबुत देसी मसूर बहुत कमाल के बने हैं। इसको आप बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, ज़ीरे वाले चावलों के साथ भी, रोटी के साथ भी, सभी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे तड़का लगा दिया है। ये है जी इसकी फाइनल लुक। आपको कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल पे विज़िट ज़रूर किया करें, वहाँ पे आपको और भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ और रेमेडीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट मिलेंगे जी कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।